साल 1997, जगह टोरंटो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सहारा कप। मैच चल रहा था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। इंजमामुल हक मैदान पर थे, वही इंजमाम जिन्हें शांत, सीधे साधे और कभी न गुस्सा करने वाले खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन तभी स्टैंड से एक आवाज़ आती है, उकसाने वाली आवाज़, वो भी एक बार नहीं, कई बार। एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा था। शब्द क्या था? आलू। इंजमाम ने इसको कई बार अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इंजमाम ने मैदान छोड़ा, स्टैंड की तरफ बढ़े। जब तक लोग कुछ समझ पाए कि क्या हो रहा है, तब तक उनके हाथ में बैट था और वो दर्शकों के बीच खड़े थे। ये वो समय था जब एक खिलाड़ी का पेशेंस खत्म हो गया था। आज हम स्पोर्ट्स कैफे में आपको यही कहानी सुनाने जा रहे हैं। सितंबर 1997, सहारा कप टोरंटो में खेला जा रहा था। ये टूर्नामेंट खास तौर पर उत्तरी अमेरिका में बसे भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए आयोजित किया गया था। 8 दिन में 5 मुकाबले होने थे। 1996 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद सफल रही थी और इसका दूसरा सीजन खेला जा रहा था। स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। माहौल एकदम उत्सव जैसा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव भी था। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 20 रनों से हरा दिया। अगले ही दिन दूसरा मुकाबला हुआ। इस बार भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 116 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान की हालत एकदम खराब थी। इंजमामुल हक, जिनसे टीम को काफ़ी उम्मीदें थी, वो 34 गेंदों पर सिर्फ 10 रन ही बना पाए। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो स्कोर 1 विकेट पर 45 रन था। मैच लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। स्टैंड में एक शख्स बैठा हुआ था। नाम था शिव कुमार थिंड, कनाडा का रहने वाला भारतीय नागरिक। उसके हाथ में एक मेगाफोन था और हैरानी की बात यह कि उसे मेगाफोन के साथ स्टेडियम में आने की इजाज़त दे दी गई थी। वो दर्शक पिछले 2 दिनों से इंजमाम को लगातार टारगेट कर रहा था। इंजमाम आमतौर पर स्लिप्स में फील्डिंग करते हुए आपको नजर आते थे। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता है कि इंजमाम अक्सर स्लिप में फील्डिंग करते थे। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कुछ अजीब हुआ। पाकिस्तान के 12वें खिलाड़ी ने एक बैट को लाकर मैदान में थर्ड मैन एरिया के पास रख दिया और अचानक इंजमाम को स्लिप से हटाकर बाउंड्री पर भेज दिया गया। जॉर्ज हर्ड, यानी कि एक फैन जो थे, वो उसी स्टैंड में बैठे हुए थे। उन्होंने बाद में बताया कि थिंड, जो दूसरे फैन थे, वो 2 दिनों से यही कर रहा था, यानी कि इंजमाम को टारगेट कर रहे थे। जब भी इंजमाम बल्लेबाजी करते या फील्डिंग में आते तो वो उनके वजन और पेट को लेकर मजाक बनाता। इंजमाम ने कई बार उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वो चुप रहे, सहते रहे। लेकिन कुछ देर में इंजमाम का सब्र टूट गया। वो बैट लेकर स्टैंड में बैठे थिंड की तरफ भागे। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वो फील्डिंग करने जा रहे हैं। इंजमाम ने बाउंड्री फेंस कूदी और सीधे दर्शकों के बीच घुस गए। वो सीधे थिंड नाम के उस दर्शक के पास पहुंच गए, उसकी शर्ट पकड़ी और उसे मारना शुरू कर दिया। कुछ फैंस ने बीच बचाव किया और इंजमाम को पीछे हटाया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इंजमाम वापस मैदान पर लौटे। उन्होंने 12th मैन जो थे उस मैच में, मोहम्मद हुसैन, उनसे बैट उठाया और फिर दूसरी बार वो स्टैंड में घुस गए। इस बार उनके हाथ में बैट था। वीरेंद्र माने, जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इंजमाम ने बैट बहुत ज़ोर से उस आदमी के सिर की तरफ घुमाया। वो इंसान तो झुक गया, इसी वजह से वो बच गया। बैट शायद उसके हाथ में पकड़े गए मेगाफोन से टकराया और मेगाफोन नीचे गिर गया। इंजमाम ने बैट दोबारा घुमाया, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले उन्हें पीछे खींचकर लेकर चले गए। स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। चीज़ें उड़ने लगी, यानी कि फेंकी जाने लगी पिच पे। लोग चिल्लाने लगे। दोनों अंपायर स्टीव रैंडल और स्टीव बकनर मैदान पर आए और हालात संभालने की उन्होंने कोशिश की। खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा गया। पुलिस ने इंजमाम को अरेस्ट कर लिया, यानी कि कुछ देर के लिए डिटेन कर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी आंखों में उस दौरान आंसू थे। 2 दर्शकों को भी गिरफ्तार किया गया। आयोजकों ने पीए सिस्टम पर अनाउंसमेंट किया कि मेगाफोन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। दोनों कप्तान मैदान पर आए और भीड़ से शांत होने की अपील की। मदन लाल ने मेगाफोन पर भीड़ को संभाला। करीब 40 मिनट की देरी के बाद मैच फिर से शुरू हुआ और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इंजमाम भी मैदान पर वापस आ गए। लेकिन भीड़ पूरी तरह से शांत नहीं हुई। फिर से कुछ चीज़ें फेंकी गई। अगले कुछ ओवर तक पुलिस वाले फाइन लेग और लॉन्ग ऑफ पर खड़े रहे। इंजमाम ने पहली स्लिप में सौरव गांगुली का एक कैच भी लिया। उस दौरान उन्हें ज़ोर से बू किया गया, यानी कि उन पर छीटाकशी की गई, उन पर निशाना बनाया गया। अंत में सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत को इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी।
हालांकि यहाँ बात सिर्फ आलू कहने तक सीमित नहीं थी। वकार यूनुस ने बाद में द ग्रेटेस्ट राइवलरी पॉडकास्ट पर बताया कि असली मामला इससे कहीं ज़्यादा गंदा था। वकार के मुताबिक थिंड और उसके साथ मौजूद कुछ लोग मोहम्मद अजहरुद्दीन की पत्नी के बारे में भी अपमानजनक बातें कर रहे थे। वकार ने कहा कि हाँ, कोई उसे आलू बुला रहा था, लेकिन असल में भीड़ में कोई अजहरुद्दीन की पत्नी के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहा था। वो बकवास कर रहे थे और इंजमाम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। विनोद कांबली, जो उस वक्त भारतीय टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बाद में बताया कि हम लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और अचानक हमने देखा कि इंजी बैट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तभी हमने देखा कि 12th मैन जो थे वो हमारे ड्रेसिंग रूम के पास से गुजरते हुए सीधे इंजमाम के पास बैट लेकर पहुंच गए। कामली ने कहा कि हम सब हैरान थे कि बैट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई शॉकिंग था। मैच के बाद जांच हुई, आयोजकों की जमकर आलोचना हुई। पता चला कि सलीम मलिक और दूसरे खिलाड़ियों ने पहले ही अब्यूज की शिकायत की थी, लेकिन उनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैच रेफरी जैकी हेंड्रिक्स ने कहा कि उन्हें इंजमाम के साथ हुए उकसावे की स्थिति के लिए सहानुभूति है, लेकिन फिर भी उन्हें 2 वनडे मैचों के लिए बैन कर दिया गया, यानी कि इंजमाम पर 2 वनडे मैचों का बैन लगा। इंजमाम ने इस घटना को लेकर बाद में सफाई भी दी। उन्होंने कहा, मैं कब तक सहन करता उस आदमी को जो मेरे धर्म, देश और परिवार को गालियां दे रहा था। मैं सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इंसान भी हूँ। मैं किसी से यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आया था। वो मुझ पर मेगाफोन से हमला करने लगा। मैंने जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया। पाकिस्तान के कप्तान रमीज़ राजा ने माना कि इंजमाम को उकसाया गया था। उन्होंने कहा, ये समझदारी भरा कदम नहीं था, लेकिन फैंस 2 दिनों से खिलाड़ियों को लगातार गाली दे रहे थे। वो भी इंसान है, यानी कि खिलाड़ी भी इंसान है, उसमें भी जज्बात हैं। इसी वजह से उन्होंने गुस्से में ये कदम उठा लिया। जब पूछा गया कि इंजमाम को बैट कैसे मिला, तो रमीज़ राजा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में मैनेजमेंट की काफ़ी आलोचना हुई। हनीफ मोहम्मद ने कहा कि मैनेजमेंट को इंजमाम का बचाव करना चाहिए था। वहीं थिंड नाम के उस दर्शक ने दावा किया कि उसे भी इस पूरे विवाद में चोट आई। पुलिस ने उसे मेगाफोन फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया। इंजमाम को जमानत पर छोड़ा गया। बाद में दोनों पक्षों ने केस वापस लेने पर सहमति जताई। थिंड ने दावा किया कि सचिन और अजहरुद्दीन ने उनसे शिकायत नहीं करने को कहा था, यानी कि पुलिस के पास जाने के लिए मना किया था। वकार यूनुस ने बताया कि अजहरुद्दीन ने हालात को बहुत समझदारी से संभाला। सीरीज बिना किसी और घटना के खत्म हुई। भारत ने 4-1 से सहारा कप जीत लिया। इंजमाम ने बाद में कहा कि मेरा करियर पूरा क्लीन रहा है। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा किया जो एक खिलाड़ी के लायक नहीं था। मेरे अंदर देशभक्ति भी है और कमजोरी भी। पत्रकार प्रेम पानीकर ने लिखा कि जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उन्हें यह घटना मजाकिया लग सकती है, लेकिन बैट का इस्तेमाल करना, यानी कि किसी को मारने के लिए बैट का इस्तेमाल करना, एक सीमा को पार करने जैसा था। आज भी इसको लेकर कई सवाल बने हुए हैं। क्या आयोजकों को पहले ही इसको लेकर कोई कदम उठाना चाहिए था? क्या इंजमाम की प्रतिक्रिया सही थी? लेकिन टोरंटो 1997 का वो दिन क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब एक शांत खिलाड़ी की सहनशीलता टूट गई, जब आलू बुलाना एक क्रिकेट फैन को महंगा पड़ गया और जब क्रिकेट बैट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया, क्योंकि हर उकसावे की एक सीमा होती है और उस दिन वो सीमा पार हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्पोर्ट्स कैफे और कड़क चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।